कहते हैं ना, जब तूफान आता है तो वो अपने साथ तबाही भी लेकर आता है। बीते कुछ दिनों से गुजरात में बाढ़, बारिश और चक्रवात असना ने भारी तांडव दिखाया। चक्रवात असना की वजह से देश के कई राज्यों में भारी बारिश जारी है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसका असर सबसे ज्यादा भारत के 2 राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पिछले 2 दिन के अंदर हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तेलंगाना के खम्मम जिले में 110 गांव जलमग्न हो गए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 17,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ बारिश के कारण तेलंगाना में अब तक करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में करीब 8 लोगों की जान चली गई। इन हालात के बीच आंध्र तेलंगाना सीमा के पास गरिकापाडू में पालेरू पुल को भारी नुकसान पहुंचा है। बांधों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। पुल का एक हिस्सा बहने के कारण नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित हो गया है, जिसके कारण कई लोगों को सड़क पर सोकर रात बितानी पड़ रही है। वहीं तेलंगाना में सोमवार को सभी प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया। तेलंगाना में बाढ़ के कारण रेल सेवाएं भी ठप हो गयीं। तेलंगाना में समुद्रम और महबूबाबाद के बीच रेलवे पटरी बह गई। इसके चलते दिल्ली विजयवाड़ा रूट पर सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। आंध्र तेलंगाना के बीच 6 ट्रेनें रद्द कर दी गईं और 9 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया। दक्षिण मध्य रेलवे ने रविवार को कुल 20 ट्रेनें रद्द की और 30 के मार्ग बदले। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों पर दबाव बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। आपदा के बीच पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बात की और भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर इन राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की है। निरीक्षण के बाद चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि बचाव दल अभियान शुरू कर चुके हैं। सरकार सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी और नाव से जनता तक भोजन और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई जाएगी। तो वहीं गृह मंत्री वंगलापुडी अनीता ने कहा कि जलभराव वाले इलाके से निकाले जाने वाले लोगों के लिए एनटीआर, कृष्णा, बपटला, गुंटूर और पलनाडु जिले में 100 पुनर्वास केंद्र बनाए गए हैं। 61 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश के कारण अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाढ़ग्रस्त स्थानों से 600 लोगों को बचाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 17 टीमों ने 7 जिलों में 22 जलमग्न स्थानों पर बचाव अभियान चलाया है। आईएमडी ने सोमवार को 18 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। तो वहीं गुजरात के कई जिलों में अगले 3 दिन तक बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दिनों गुजरात के वडोदरा में हुई भारी बारिश के बीच रिहायशी इलाकों से कुल 24 मगरमच्छों को बचाया गया। भारी बारिश की वजह से विश्वामित्री नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी बढ़ गया था और शहर के कई इलाकों में इसका पानी घुस गया था। वडोदरा रेंज के वन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नदी में कुल 440 मगरमच्छ हैं। इनमें से बाढ़ के चलते कई मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस आए थे। तो प्रकृति के प्रहार ने एक बार फिर हाहाकार मचा दिया है। प्रशासनिक स्तर से लेकर सभी लोगों को सतर्क कर दिया गया है। न जाने ये तूफान अपने साथ कितनी तबाही लेकर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।